इतना हैवी ट्रैफिक भाई साहब, कोई हद नहीं है। यहाँ के सुल्तानपुर में इतना हैवी ट्रैफिक है, और यहाँ के हैवी ड्राइवर बहुत ही हैवी ड्राइवर लोग हैं, तो बहुत ही बच के गाड़ी चलानी पड़ती है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं आज नहा धोकर रेडी हो गया हूँ। आज बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ। सो मुझे निकलना है अभी मामी के यहाँ पे, और मामी के यहाँ पूजा है आज, तो मम्मी को जाना था, तो मम्मी ने कहा मुझे छोड़ दो। वैसे मैं वहाँ नहीं रुकूँगा क्योंकि मुझे और भी काम है, तो मैं मम्मी को छोड़ के वापस आ जाऊँगा घर। और आज मुझे जाना है स्कूल मेरे, जहाँ से मैंने 12th पास आउट किया था, वहाँ पे मुझे जाना है। और वहाँ जाके मेरी सिस्टर का एक काम है, उसको एलओसी पे साइन करनी है। सो इसीलिए मुझे केनाइसी जाना है। केनाइसी स्कूल है, स्कूल का नाम मेरा केनाइसी है, लेकिन उसका नाम चेंज भी हो गया था। पहले केनाइसी था, फिर उसके बाद केएनबीएसएस हो गया था। तो वहाँ पे जाना है, काम करना है। और आपको मैं आज अपने स्कूल का एक व्यू भी दिखाऊंगा, स्कूल मेरा कैसा था कैसा नहीं था, और अगर टीचर्स होंगे तो उनसे भी आपको मैं मिलवाऊंगा। सो चलिए अभी चलते हैं मामी के यहाँ, फिर वहाँ से लौट के आते हैं तो आपको स्कूल लेके चलते हैं। सो लेट्स गो। यार अभी मैं घर आ चुका हूँ और अभी चलते हैं, एक काम है मुझे, वो निपटाते हैं। लेकिन हाँ, जो बहन वाला काम था केनाइसी का, जो वो तो हो चुका है। सर का फ़ोन आ गया था, उन्होंने ही साइन कर दिया है। जो बहन को साइन करना था वो खुद ही साइन कर दिए। सो वहाँ का काम तो निपट गया है। आपको फिर कभी केनाइसी चल के दिखा देंगे, या तो यहीं पे हूँ मैं, आपको पूरा दिखा देंगे केनाइसी एक बार कभी चल के। बाकी अभी मेरा जो फ़िलहाल काम है वो आईएमसी का है, जैसा कि मैंने आपको कल ऑलरेडी बताया था, कल के व्लॉग में, कि आईएमसी वाला जो भी है कैसे है, उसका मतलब सिलेबस वगैरह क्या है, सारी चीज़ें मुझे देखनी थी। और आईएमसी यार वैसे भी मीडिया सेक्टर के लिए बेस्ट है, ऐसा तो मतलब सुनने में आता है। और वहाँ पे बहुत लोगों ने अपना मतलब मास कम्युनिकेशन का पूरा कोर्स कंप्लीट करके, और आज के टाइम पे वो बहुत ही अच्छी अच्छी इंडस्ट्री में, कंपनी में काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे मीडिया हाउस है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। सो आईएमसी की जो डिग्री होती है वो एक रेपुटेड डिग्री होती है, तो हम भी इसके लिए ट्राई कर रहे हैं। और चलते हैं आईएमसी का जो पूरा सिलेबस वगैरह है, उसमें फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, सारी चीज़ें। वैसे तो मुझे डिजिटल मीडिया में जाना है, टीवी जर्नलिज्म, तो उसका क्या कोर्स है, किस हिसाब से है, उसको चलते हैं देखते हैं, फिर आपको भी बताते हैं कि क्या है क्या नहीं है। जिसको भी आईएमसी जाना है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी रिसर्च करके बताऊंगा कि आईएमसी का क्या है पूरा सिलेबस वगैरह सब कुछ। सिलेबस तो देखते हैं, सिलेबस का थोड़ा इशू रहता है, बट देखते हैं, क्योंकि उनकी वेबसाइट पे मैंने एक बार देखा था, उनकी वेबसाइट पे ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया रहता है। बट एक बार मैं सारी चीज़ें जाके देखता हूँ कैसा है कैसा नहीं है, फिर मैं आपको बताता हूँ पूरी वीडियो। यार अभी मैं बैठ के आईएमसी का जो पूरा वेबसाइट है उस पर मैं बैठ के अभी सारी रिसर्च कर रहा था। तो मतलब ये है कि उस पर आप जाएंगे वेबसाइट पे, तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत होगी ना उस पर। मतलब इन्होंने कोई भी चीज़ ढंग से मेंशन ही नहीं की है, कोई भी चीज़ का कोई प्लेसमेंट ही नहीं कि कौन सी चीज़ कहाँ प्लेस करनी चाहिए। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, तो मैंने कहा यार हटाओ, वेबसाइट पे नहीं देखना है मुझे। मैंने यूट्यूब पे देखा, यूट्यूब पे गरिमा बाजपेयी जी हैं, मैम है वो भी एक न्यूज़ चैनल से जुड़ी हुई है अच्छा खासा। मतलब उनका यूट्यूब चैनल उनका भी है, और वो उस पर अपनी चीज़ें बताती हैं, अपने राय देती हैं, हर मतलब फील्ड से रिलेटेड, मीडिया की फील्ड से रिलेटेड वो सारी जानकारियाँ देती हैं। तो उन्होंने ही आईएमसी के बारे में बताया है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। और आईएमसी जो फील्ड है इसमें मतलब आप सुधीर चौधरी को देख लीजिए, और रवीश कुमार को देख लीजिए, एनडीटीवी के रवीश कुमार सर हैं, इन लोगों को आप देखिए, ये सब लोग आईएमसी से पढ़े हुए हैं। और आईएमसी की जो डिग्री होती है वो एक रेपुटेटेड डिग्री होती है। अगर आप उसको कहीं भी लेके जा रहे हैं, किसी भी मीडिया इंस्टीट्यूट में लेके जा रहे हैं, या किसी भी कंपनी में जा रहे हैं आप मीडिया की, तो आपको वो बहुत मतलब एक नेक्स्ट लेवल तक की, जैसे वो होता है ना कि आप बहुत हाई लेवल पे काम कर रहे हो, आपको एक दूसरी नज़र से वो देखते हैं कि यार आप आईएमसी से पढ़े हुए हो। आईएमसी की जो डिग्री है ना, उसकी मान्यता अलग ही लेवल की होती है। तो
आईएमसी में जाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आईएमसी में एक लिमिटेड सीट होती है और जिस फील्ड में मुझे जाना है, जिस सेक्टर में मुझे जाना है, वो है टीवी जर्नलिज्म का। और टीवी जर्नलिज्म में सिर्फ 40 से 45 सीटें होती है। यार ये बात सुनने के बाद मेरा दिमाग मतलब 40 से 45 सीटें, और बाकी अदर कोर्सेस में लगभग आप 60 से 70 सीटें होती हैं। जो उसका आईएमसी का जो अदर कोर्सेस है मीडिया से रिलेटेड, उसमें 60 से 70 सीट है, लेकिन यार टीवी जर्नलिज्म में सिर्फ 40 से 45 सीट है, और ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। लेकिन भाई सबका होता है तो हम भी ट्राई करेंगे, हमारा क्यों नहीं हो सकता, तो देखते हैं। और इसका जो फॉर्म फिल होता है वो मार्च में होता है। मार्च में इसकी वेबसाइट पे, आईएमसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर ही सारी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर्म वगैरह कैसे कैसे भराता है, मार्च में फिल होता है। और आई थिंक अप्रैल या मई में, शायद आई थिंक मई में इसका रिटर्न एग्ज़ाम होता है। रिटर्न एग्ज़ाम होने के बाद फिर आपका अगर सिलेक्शन होता है तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपके बारे में पूछा जाता है कि आप क्या किस लिए मतलब मीडिया सेक्टर में आप आए हैं, और मीडिया सेक्टर में क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, तो वो आपसे रिलेटेड बातें पूछेंगे। क्योंकि ऐसा इस इंटरव्यू में इसलिए ये चीज़ें होती हैं क्योंकि बहुत लोग होते हैं, आप जैसे मैंने तो यूजी कर लिया है मीडिया से, उससे तो बहुत लोग होते हैं बीटेक करके आते हैं ज्वाइन करने, बीटेक करके सोचते हैं कि यार चलो अब मीडिया सेक्टर में चलते हैं। बहुत लोगों का माइंड सेटअप चेंज हो जाता है। तो इंटरव्यू में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो बीटेक करके आता है तो उनसे पूछते हैं कि सडनली आपने बीटेक से मीडिया सेक्टर में जाने का कैसे प्लान बना लिया। तो ये सारी बातें भी रहती हैं, तो इसीलिए इंटरव्यू में चीज़ें पूछी जाती है। फिर वहाँ पे आपका कैसा परफॉर्मेंस रहता है, उस बेसिस पे वो आपका सिलेक्शन करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का भी तैयारी करनी पड़ेगी। और इसमें मेन ये रहता है कि आप करंट अफेयर्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और मुझे भी करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ना पड़ेगा। काफ़ी टाइम से मैं नहीं पढ़ रहा हूँ इन सारी चीज़ों को। मैं इन सारी चीज़ों व्लॉगिंग वगैरह में थोड़ा बिजी हो गया था, तो अब दोनों चीज़ें मुझे साथ में करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। जनवरी तो मुझे सोचना ही नहीं है कि जनवरी कुछ है भी, जनवरी वैसे ही चला जाएगा। और फरवरी में भी यार सब आप समझ लीजिए 10 तारीख तक तो फरवरी भी मेरा कोई वही नहीं है। 10 तारीख तक तो मैं वैसे ही बिजी हूँ। आज से लगभग आज 17 तारीख है, 17 तारीख से लेकर 10 फरवरी, 17 जनवरी से 10 फरवरी तक मेरा शेड्यूल तो ऑलरेडी बहुत बिजी चल रहा है। उसके बाद का जो टाइम है उसी में मुझे सारी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, और मैं आपको जल्द ही बताऊंगा मेरा क्या टाइम शेड्यूल उस समय क्यों बिजी है। मैं अभी तो नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा कुछ प्लान अभी फिक्स नहीं है। फिक्स होता है तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा कि क्या है मेरा 10 फरवरी तक का प्लान, उसके बीच का। तो देखते हैं। और यार आईएमसी की भी तैयारी करनी है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। और अगर आईएमसी निकल जाता है तो यार तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम और आप फिर मीडिया की सेक्टर में धूम मचाएंगे। मीडिया के सेक्टर में ही खेल खेला जाएगा, मज़े आएंगे खूब। और इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए तो सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी। और अभी आईएमसी की तैयारी का तो पूरा अभी सिलेबस तो मुझे नहीं मिला है। सिलेबस का भी मैं रिसर्च करूँगा तो कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। फ़िलहाल मेरा एक दोस्त है जो आईएमसी में पढ़ता है, लेकिन यार वही है ना कि आप एक लोगों के अंदर वो आ जाता है कि आईएमसी में आप चले तो गए हो, लेकिन एक एटीट्यूड आ गया है उस बंदे के अंदर। मैं फ़ोन करता हूँ वो फ़ोन तक नहीं उठाता है मेरा। एक बार ये भी नहीं है कि फ़ोन उठा के मुझे बता दे भाई, मैं पूछ कुछ नहीं बताना यार, मुझे सिलेबस तो बता दे भाई सिलेबस क्या है, लेकिन वो भी नहीं, बंदा फ़ोन नहीं उठाता है। अगर अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो भाई तो फ़ोन तो उठा के यार बता दो किस बात का इतना एटीट्यूड है। फ़ोन तो उठा के आईएमसी का खाली सिलेबस बता दो। और मुझे मतलब यही है कि सिलेबस पता लग जाए, फिर उसके बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो नहीं भी बताता है तो भी मैं कहीं ना कहीं से करके सिलेबस तो देख ही लूँगा, क्योंकि भाई करना तो है ही है मुझे आईएमसी किसी ना किसी तरीके से। तो चलिए लगते हैं आईएमसी के ऊपर भी। और अभी तो फ़िलहाल देखते हैं, कुछ और ही करते हैं। अभी तो कुछ नहीं करने वाला मैं, आईएमसी तो करना ही करना है, लेकिन वो 10 फरवरी के बाद ही हो पाएगा। अभी दूसरा प्लान है। सो अभी चलते हैं, आगे का दिन स्टार्ट करते हैं। बाकी अभी तो इस वक्त 2 बज गए हैं, तो देखते हैं अभी क्या करना है। चलते हैं, पहले कुछ खाते पीते हैं फिर उसके बाद देखते हैं।
हे गाइस, गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 6 और मैं अभी सोकर उठा हूँ। आने के बाद थोड़ा मैंने रिसर्च की थी आईएमसी के बारे में, कॉलेज से रिलेटेड। फिर उसके बाद मैं खाना खाकर सो गया, बहुत ज़्यादा थकावट लगी थी। सोकर अभी उठा हूँ। और असल में मामी का फ़ोन आ गया था और मामी कह रही है कि आ जाओ सब लोग, मुझे और भैया को बुलाया है तो जाना है हमें वहाँ पे, क्योंकि आज वहाँ पे पूजा थी और शाम का खाना भी था। तो मामी कह रही है कि आके सब लोग खाना भी खा लो, और मम्मी को लेने भी जाना था। तो चलते हैं फिर आपको मामी के घर का भी दिखाते हैं, पूजा वगैरह हुई है वहाँ पे सब कुछ। तो चलिए आपको मिलते हैं मामी के घर पे हम। तो है गाइस, अभी हम लोग निकल चुके हैं और इस समय मैं बीकानेर स्वीट्स के पास में खड़ा हूँ। और यहाँ से घर, मामी का घर लगभग एक 1.5 किलोमीटर और है। फिर निकलते हैं मामी के यहाँ। थोड़ा मुझे सामान लेना था इसलिए मैं रुका था। और यार, मामी के यहाँ आना मतलब सुल्तानपुर के एक कोने से दूसरे कोने पर जाने तक का मतलब इतनी मेहनत करनी पड़ती है। सुल्तानपुर के एक कोने से आप दूसरे कोने पे जाओ और इतना हैवी ट्रैफिक, भाई साहब कोई हद नहीं है। यहाँ के सुल्तानपुर में इतना हैवी ट्रैफिक है, और यहाँ के हैवी ड्राइवर बहुत ही हैवी ड्राइवर लोग हैं, तो बहुत ही बच के गाड़ी चलानी पड़ती है। तो चलिए सामान लेते हैं, फिर निकलते हैं मामी के यहाँ। हे गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ घर। मैं गया था मम्मी को लेने मामी के यहाँ पे। और यार इतनी ज़्यादा ठंड, इस समय बज रहे हैं 9 और बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं शाम को 6 बजे गया था और इस समय लौटते जाते वक्त तो उतनी ठंड नहीं थी, लेकिन लौटते वक्त तो कुछ ज़्यादा ही ठंड है। और यार बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। और यार आज तो मुझे ब्लॉगिंग करने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिल गया है। अब तो और जम के मोटिवेशन ब्लॉगिंग करनी है। मोटिवेशन तो मोटिवेशन होता है, लोग मोटिवेशन देते रहें, हम ब्लॉगिंग करते रहेंगे। और चलिए, उनका मोटिवेशन हमारे लिए अच्छा है। हम ब्लॉगिंग की जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी इसी तरीके से। और जो भी मेरे ब्लॉग को या मुझे पसंद करता है, आप इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। मेरा प्यार आपके लिए हरदम रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टाटा।